अभी जीडी के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही थी और हो सकता है आपने इस प्रकार का एक वायरल भी देखा होगा जिसमें तारीख वगैरह दी हुई थी, भर्तियों के बारे में बताया गया था कि 24 नवंबर से फॉर्म शुरू होंगे। ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या जीडी की भर्ती आएगी तो फिर हम तैयारी कैसे करें। ये जो वायरल हुआ था ये हुआ तो फेक था, लेकिन थी इसमें सच्चाई। सर फेक था सच्चाई थी? हाँ, अफवाह फैली है कि इस प्रकार की भर्ती है, लेकिन ये बात ये सही थी कि इतने तारीख को फॉर्म भी शुरू होंगे, ये होंगे। और इस फॉर्म में थोड़ी सी गलती ये कर दी, उसने 2023 लिखा लेकिन 2024 नाम से भर्ती आएगी पहली। जैसे आज के अखबार में ये न्यूज आई है, आज के अखबार की न्यूज है ये कि एसएससी जीडी के 84,000 समथिंग पदों पर भर्ती, 24 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। यानी वो फेक जरूर था लेकिन वैकेंसी आएगी, वैकेंसी फेक नहीं है। और इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किसके कितने पद हैं, क्योंकि इसमें जो 6 बटालियन है उसके अंदर अलग अलग पद भी दिए गए थे इसमें। इसका मतलब भर्ती आएगी जीडी की, कन्फर्म आएगी, कंटिन्यू 2 भर्तियां आएगी। ये 24 नाम से आएगी, फिर 25 में फिर भर्ती आएगी, यानी भर्तियां ही भर्तियां है जीडी के अंदर। तैयारी करने वालों के लिए और भी सुनहरा अवसर है। अब हम जिक्र करते हैं कि जीडी के फॉर्म बता दिया आपको, फॉर्म कब से शुरू होंगे। फॉर्म अभी शुरू हो जाएंगे 24 से, और एग्जाम डेट इसकी लगभग फरवरी मानी गई है। तो फरवरी में मान लो कि फिक्स तो नहीं है, फरवरी में मान लो कि फरवरी में इसका एग्जाम होगा। और यही यहां लिखा गया है कि एग्जाम इसका कब होगा, फरवरी के अंदर होगा। इसे फरवरी मार्च 2024 में होगी लिखित परीक्षा, यानी आपके पास समय भी अच्छा मिल जाता है। अगर जीडी की तैयारी आप अभी दिल्ली पुलिस की भी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके पास। क्यों? क्योंकि मैथ वही रहनी है, रीजनिंग वही रहनी है। अब मैं पहले 2 बातें कर लेता हूं आपकी सिलेबस की। सिलेबस इसके अंदर क्या रहेगा, 10वीं पास है सबको पता है, एज वही 18। सर ये चीजें जो है वो पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में एक वीडियो और बना दूंगा मैं। अभी सिर्फ सरसरी जो चीजें होती है उनका जिक्र करेंगे। मैथ आएगी सर, आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके एंड जीएस आएगा, और हिंदी। चारों पोर्शन को कैसे तैयार, जिस बच्चे की मैथ अच्छी है उसमें को जीडी में बहुत अच्छे चांसेस क्यों बनते हैं, क्योंकि जिसे मैथ आती है उसे रीजनिंग आती है, जिस प्रकार जिसे संस्कृत आती है उसे हिंदी आती है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग मैथ का ही एक बच्चा है, मैथ से ही हुआ एक टॉपर है। यानी जैसे कल्चर जो है वो हिस्ट्री से ही अलग निकाल के पोर्शन दे दिया गया, कल्चर वो हिस्ट्री का ही एक बच्चा है, उसी प्रकार ये बच्चा है। यानी जिसे मैथ अच्छी आती है उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो रीजनिंग आराम से तैयार कर सकता है। जीके में सब बराबर है, इंडिया लेवल के जीके में सब बराबर है, चिंता करने की जरूरत नहीं उतना। उसका भी देखेंगे क्या तोड़ निकाले। हिंदी और इंग्लिश, हम राजस्थान वाले, यूपी बिहार वाले ज्यादा ध्यान देते हैं हिंदी के ऊपर। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो वो इंग्लिश से भरे, वरना हम सब हिंदी ही चॉइस करते हैं। 20-20-20, 40-40 नंबर की। अब देखिए जीके एंड जीएस के लिए आप कोई भी एक गाइड को ले सकते। मेन चीज इसमें, जैसे अगर मैं बात करूं गाइड की, तो 2 चीजें जरूरी है। एक तो गाइड आ रही है, आप अलग से गाइड ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो जीके एंड जीएस के लिए। मैथ रीजनिंग ये एक तो सेपरेट गाइड है जो आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर हमारी आरबीडी की, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके वगैरह सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। या तो आप सेपरेट ले सकते हो अलग से, या फिर अगर आप करो मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग और जीके जीएस की अलग, तो वैसे भी कर सकते हो। जीके एंड जीएस एक प्रकार से 1 लाइनर याद करने, पूरा आप याद नहीं कर सकते। इंडिया लेवल का जीके इतना बड़ा है, 20 में से 5-7 करंट के। क्यों? क्योंकि अब पूरी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे 3 या 4। अब इतनी बड़ी हिस्ट्री 3 या 4 क्वेश्चन, इतनी बड़ी ज्योग्राफी 3 या 4, क्योंकि 20 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट के, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से। तो मेन चीज इसमें मैथ हो जाती है, मैथ जिसकी अच्छी है, रीजनिंग हो गई। हिंदी तो इतनी इजी है, क्योंकि हिंदी के मेन टॉपिक कौन से लगते हैं इसमें लगता है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, प्रायवाची, कुछ विलोम शब्द। ज्यादा पर्सन 20 में से 17-18 यही पूछे जाएंगे। संधि समास उपसर्ग पढ़ते से कोई 1-2% उठाएगा तो उठाएगा, वरना नहीं भी उठाता। जैसे ये प्रैक्टिस सेट आप देखोगे ना, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज तक के जीडी के आई में सारे एक साथ दे दिए गए, यानी टोटल 63 पेपर है। जब ये आप निकालोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्नों को ज्यादा पुटअप कर रहे हैं।